आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल चूर्ण यानी कि पाउडर बनाकर दिखाने वाला हूं जो आपके पुराने से पुराने शुगर को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। और यह जो पाउडर है इसको हमने आयुर्वेद की किताब स्ट्रांग रिदम के माध्यम से बताने वाले हैं। इसमें हम जिन चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं सारी ही चीजें औषधीय गुणों से भरपूर है और आपके किचन में मौजूद है। आप इसको मेरे बताए अनुसार घर पर आसानी से बना सकते हो। इसके अलावा हम जानेंगे डायबिटीज के कारण और इसके लक्षण के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, ताकि समय रहते इस बीमारी को आप पहचान सको और इसका इलाज कर सको। इसके अलावा अगर आपको शुगर पहले से ही है, अगर ये बीमारी हो गई है तो रेमेडी के साथ ही डॉक्टर का इलाज भी जरूर करवाइएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं मधुमेह के बारे में। मुख्य तौर पर मधुमेह यानी डायबिटीज 3 प्रकार के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, इसमें इम्यून सिस्टम इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को खत्म कर देता है। इस वजह से इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता। इस स्थिति में मरीज को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, इसमें शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है या फिर शरीर सही तरीके से इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। यह डायबिटीज सबसे कॉमन है। ज्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज ही होती है और यह बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकता है। इसके अलावा गर्भावधि मधुमेह होता है। यह मधुमेह का वो प्रकार है जो गर्भावस्था के दौरान होता है। कई बार प्रेगनेंसी में टाइप 2 डायबिटीज के मामले ज्यादा दिखाई देते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ डायबिटीज होने के लक्षण के बारे में, सिम्टम्स के बारे में। आपको प्यास ज्यादा लगेगा, बार बार पेशाब लगना, भूख का बढ़ना, बेवजह थकान महसूस करना, धुंधला दिखाई देना, पैरों या हाथों में सुन्नपन, झुंझुनी होना और घाव का जल्दी न भरना। शुगर के कारणों की बात की जाए तो सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल खराब होना। अगर आप अनाप शनाप कुछ भी कभी भी खाओगे, इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखते हो, एक्सरसाइज योगा वगैरह नहीं करते हैं, शरीर से काम नहीं लेंगे, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो आपको शुगर की समस्या हो सकती है। तो इसलिए आप लाइफस्टाइल अपने सुधार लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए और साथ ही हेल्दी डाइट लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर 2 रेमेडी। एक मैं आपको चूर्ण बताऊंगा, दूसरा आपको जूस के बारे में बताऊंगा। दोनों ही रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है। आप इस रेमेडी को लेना शुरू कर दीजिएगा और 1 हफ्ते के बाद यानी 1 वीक के बाद अपना शुगर लेवल जांच कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत फर्क दिखेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे चूर्ण। देखिए जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये है अजवाइन, जिसे इंग्लिश में कैरम सीड्स कहते हैं। अजवाइन के अंदर दोस्तों हाई क्वालिटी के प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पूरे शरीर में हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती हैं। पुराने जमाने में अजवाइन को शक्कर के साथ बच्चों को और बड़ों को दिया करते थे जब उनका पेट खराब हो जाया करता था। आज भी लोग पेट के रोगों के लिए अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि अजवाइन डायबिटीज को क्योर करने में बहुत बेहतरीन होती है। जी हाँ, इसके अलावा यह मोटापे को घटाने के लिए भी बहुत अच्छी होती है, जो कि आपको पता होगा कि मोटापा भी बहुत बड़ा कारण होता है डायबिटीज होने का। मोटे लोगों को डायबिटीज होने के चांस बहुत ज्यादा रहता है। अजवाइन इसमें बहुत ही बेहतरीन काम करेगी। यह आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, यह हार्ट को हेल्दी बनाए रखती है, पेट से जुड़ी बीमारियां जैसे गैस और अपच दूर करने में मदद करती है, सिर दर्द, उल्टी जैसी समस्याओं को भी दूर करती है और यहाँ तक कि ये स्किन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करने में मददगार होती है। तो यहाँ पर हमने 20 ग्राम की मात्रा में अजवाइन लिए है। अब दूसरी चीज जो लेंगे वो है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। आयुर्वेद में मेथी दाना को डायबिटीज को क्योर करने में बहुत ही पावरफुल औषधि बताया गया है, क्योंकि यह आपके पेनक्रियाटिक सेल्स को रीएक्टिवेट करने में मदद करती है। मेथी के दानों में अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड खून में मौजूद शुगर को तोड़ने और उसके स्तर को घटाने में मदद करता है। ये ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को भी बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को फायदा मिलता है। मेथी के दानों में प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। यहाँ पर हमने 20 ग्राम की मात्रा में मेथी दाना ले लिया है। इसके अलावा हम तीसरी चीज जो लेने वाले हैं वो है जीरा। दोस्तों जीरा खास करके हम इसका इस्तेमाल दाल में तड़का लगाने के लिए करते हैं या जीरा राइस बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि इसी जीरे की वजह से शरीर हेल्दी रहता है और डायबिटीज की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की समस्या को ये जीरा कंट्रोल करता है, क्योंकि जीरे के अंदर एंटीऑक्सीडेंट फाइबर बहुत ही भारी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके पेट से रिलेटेड समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। जीरा शरीर में इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। इसलिए हमारे खान पान में मसालों का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जितने भी मसालों का आप इस्तेमाल करते हो वो सारी ही चीजें हमारे हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होते हैं। इसलिए घर पर आप जिस भी मसाले का इस्तेमाल करते हो ध्यान रखिएगा कि घर पर ही पीसा हुआ मसाला हो, है ना। बाजार से पाउडर खरीद कर मत लाइएगा। आप घर पर ही पीस कर इस्तेमाल करेंगे ना तो उसके फायदे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जीरा हमने ले लिया है, 20 ग्राम की मात्रा में हम जीरा ले लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पर 20 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम मेथी और 20 ग्राम जीरा लिया हुआ है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई गैस पर चढ़ा लेंगे और इस सूखे हुए कढ़ाई में मेथी दाना सबसे पहले डालकर सेकेंगे। मेथी दाने को सेकने में टाइम लगता है, इसलिए हम सबसे पहले मेथी दाने को सेक लेंगे। उसके बाद हम जीरा और अजवाइन को सेकेंगे। लगभग 1.5 से 2 मिनट तक हम मेथी दाने को इस तरह से चलाते हुए सेक लेंगे। चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं, और धीमी आंच में ही सेकना है। जब मेथी दाना सेक जाए तो इसमें जीरा और अजवाइन ऐड कर देंगे और इन सभी औषधियों को फिर से 1 मिनट तक के लिए सेक लेंगे। सेकने के बाद इसे ठंडा होने दीजिएगा। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसका पाउडर बना लीजिएगा। देखिए इस तरह से पाउडर बनकर आपको मिलेगा। इस पाउडर को आपको किसी कांच के जार में स्टोर करके रख लेना है। आपको प्लास्टिक जार का इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो स्टील का जार में रख सकते हैं या फिर कांच के जार में रख सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आपको रोजाना सुबह सुबह खाली पेट करना है। कितनी मात्रा में करना है? आधे चम्मच की मात्रा में। आपको तांबे के बर्तन में रखे गुनगुने पानी के साथ में इसका आधा चम्मच सेवन करना है। आप इस पाउडर को फाँके ले लीजिए, ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए या फिर गुनगुने पानी में से घोलकर आप इसे सिप सिप करके पी लीजिए। दोनों में से किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। ऐसा आपको लगातार 15 दिनों तक करना है दोस्तों। इससे आपकी शुगर चाहे कितनी भी पुरानी, आप देखेंगे कि शुगर लेवल आपका कम होता हुआ दिखेगा। आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव पाउडर है, इसका इस्तेमाल एक बार आप जरूर करके देखना। अगर शरीर का नेचर पित्त हो, यानी गर्म नेचर का आपका शरीर हो, तो क्या कीजिएगा, आधे चम्मच की मात्रा में इस पाउडर को लेना है और रात को 1 गिलास पानी के अंदर डालकर रात भर के लिए छोड़ देना है और सुबह उस पानी को पी जाना है। अगर शरीर में पित्त ज़्यादा बढ़ता हो, शरीर पित्त प्रकृति का हो, गर्म नेचर का हो, तो आपको इस तरह से रात भर भिगो कर सेवन करना है। और अगर ना हो तो सुबह खाली पेट आधा चम्मच पाउडर लेकर ऊपर से पानी पी लेना है। और आप चाहें तो इस पाउडर का इस्तेमाल लगातार 60 दिनों तक कर सकते हैं। चलिए इसका इस्तेमाल तो आपको करना ही है। साथ ही मैं आपको बहुत ही पुराना एक और रेमेडी बताता हूँ जिसका इस्तेमाल कर बहुत सारे लोगों ने अपना शुगर को कंट्रोल कर लिया है। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, 1 करेला चाहिए, चुटकी भर नमक चाहिए, चुटकी भर काली मिर्च चाहिए और 1 या 2 नींबू का रस चाहिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, करेले को धो लीजिएगा और उसका जूस निकाल लीजिए। अब इसमें आपको स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिला लीजिएगा और इस मिश्रण को आपको हफ्ते में 3 दिन लेना है। आपको रोजाना नहीं लेना है। अब कब लेना है? सुबह जब भी आप नाश्ता करते हो ना, नाश्ता करने के आधे घंटे पहले इस जूस को आपको सिप सिप करके आराम से पी जाना है। हफ्ते में 3 दिन, यानी 1 दिन छोड़कर आप 1 दिन इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों करेले में एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है जो शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। करेले का इस्तेमाल बहुत से लोग शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। आज भी बहुत से लोग करेले का जूस निकाल पीते हैं, लेकिन करेले के जूस में काला नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिलाकर पिएंगे ना दोस्तों, तो आपका शुगर लेवल बहुत ही जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। चाहे कितना भी पुराना हो या कितना भी बढ़ा हुआ शुगर हो, आप एक बार इसे भी इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा। मैंने यहाँ पर 2 रेमेडी बताए हैं, दोनों रेमेडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेफिक्र होकर कीजिएगा और अपने लाइफस्टाइल पर खासकर ध्यान दीजिए। शुगर भी हुआ है तो आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखिएगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।